अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यकीनन हैरान होंगे कि आज मैं इस टाइम क्यों लाइव हुई हूँ, और मुझे इतना भी पता है कि आप इतने भी अच्छे नहीं हैं कि आप लोग सो चुके हों। यकीनन आप लोग सोए नहीं होंगे और अभी जाग रहे होंगे और मेरी आवाज़ को सुनेंगे भी। असल में मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इस टॉपिक पे मैं बात करूं, लेकिन बात यह है कि टाइम ही नहीं मिल पाया। इतना लंबा डे था, बिल डे ख़त्म होने के बाद कुछ ऐसी मसरूफियात होती हैं कि मैं बात नहीं कर सकी। मैं रोज़ाना कहती थी आज ज़रूर बात होगी, तो आज मैंने ये सोचा अपने बेडरूम में जैसे ही सोने लगी तो मैंने सोचा सबसे पहले आप लोगों को मैं इस टॉपिक पे बात करूं। वैसे तो मुझे ये नकार खाने में तोती की आवाज़ लगती है, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा हो। इसके लिए मुझे कितनी खुद से बातें सुननी पड़ें, नेगेटिविटी कितनी होगी, लेकिन फिर भी मुझे आप सब लोगों पे एतमाद है। मुझे इतना पता है कि नकार खाने में अगर अल्लाह चाहे तो तोती की आवाज़ को इतना बुलंद करे कि सब लोगों की आवाज़ें उसमें दब जाएं। मेरा जो आज का मैसेज था, मैं काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे पता चला डॉक्टर आमिर लियाकत की डेथ का, बहुत अफसोस हुआ मुझे भी आप लोगों की तरह। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि मैंने ज़रा मुख्तलिफ सोचा, लेकिन मैं एक बात आप लोगों से करना चाहती हूँ। मुझे आप लोगों से गिला भी बहुत है और प्यार भी बहुत है, और मैं चाहती हूँ कि ये गलती हम दोबारा भी ना करें। बात है क्या, मसलन मैंने जितनी पोस्ट देखी, अगर किसी ने उस बंदे के लिए दुआए मग़फ़िरत भी लिखी ना, दुआ भी की, तो बड़ी अजीब तरीके से दुआ की, जैसे हम कोई एहसान कर रहे हों, जैसे कोई गुनाहगार शख्स ख़ताओं से भरा हुआ दुनिया से चला गया है और अब हम बहुत अच्छे हैं, हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए। आई एम सॉरी कि जिसकी भी मैंने ऐसा परसीव किया, मैंने गलत किया। मैं एक बड़ा गुनाहगार आजिज़ सा बंदा हूँ। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई मुफक्कर नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ का दावा करती हूँ कि मैं शायद जिस हस्ती को आप लोग रब कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, मैं बीइंग अ डॉक्टर उसके ज़्यादा करीब हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इन जानों को आते और जाते हुए देखा है कि कैसे रुखसत होती हैं, ये क्या मामला है, मेरे अल्लाह के करीब कौन कितना है, ये कहानी कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है। आज मैं आपको एक बात तो करने लगी हूँ। पहला तो गिला मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से है, ठीक है, कि मुझे दुख भी है, रोना भी आ रहा है कि हम कैसे मुल्क में रहते हैं, हम ऐसे मुल्क के वासी हैं। क्या हमारा ये वही मुल्क है जिसकी हमने तमन्ना की थी, जिसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने अपना खून बहाया था? क्या ये वही मुल्क है? क्या ये वही मुल्क है कि एक वक्त में तो हम एक शख्स को इतना ऊपर चढ़ा देते हैं? मुझे वो वक्त याद है कि जब रमज़ान की नशरियात होती थी, ताक रातों में आमिर लियाकत की आवाज़ के ऊपर लोग रोते थे और लोग तरसते थे कि काश वो शख्स दुआ मांगे और हम रोएं। ठीक है, तो आखिर क्या ऐसी बात हुई कि हम क्या चीज़ हैं? आज हम अपने आप को ज़रा अपने गिरेबानों में, आज मेरे साथ मिल के आपने ना सब ने अपने अपने गिरेबान में झांकना है कि हम क्या कौम है। मैं आई एम सॉरी, मैं कोई प्रिपेयर्ड नहीं हूँ कि मैंने क्या बोलना है। मैं कोई भी बोलती जाऊँ, कुछ भी बोलूँ, आप लोगों ने परेशान नहीं होना और मेरी इस बात को जज्बात का रंग भी नहीं देना। लेकिन सच्ची बात है कि मैं अपने माशरे, अपने पाकिस्तान जिसमें रहने की मैंने इतनी ख्वाहिश की, मैं बहुत भरी हुई हूँ। मैं आप लोगों से नाराज़ हूँ, मैं इस उम्मत मुसलमान से नाराज़ हूँ कि क्या है हमारी उम्मत मुसलमान। हाँ, हम कैसे मुसलमान हैं कि एक वक्त में तो एक शख्स को इतना उठाते हैं कि उसके पीछे उसको अपना इमाम बना लेते हैं, और फिर उसी शख्स को इतना गिराते हैं कि वो हमारे गिराने की वजह से
बीमार हो जाता है और वो मर जाता है। कितनी बड़ी तकलीफ़ बात है। कातिल कौन है? कातिल हम सब हैं। आज अपने गिरेबानों में झांकें कि आज हम सारे कातिल थे। हम कातिलों ने क्या खाने नहीं खाए? क्या हम खुश नहीं हैं? चलो एक कत्ल हो गया, अगर एक नाजायज़ कत्ल हमसे इस माशरे ने कर दिया, इस बेरहम माशरे ने कर दिया, मुझे ये बताइए कि हम मुसलमान हैं? सॉरी, अगर कोई और मज़हब होता जिसमें मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्वॉल्व होते तो मैं कहती जाओ मुसलमानों, आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, मेरा और मज़हब है। इस मुसलमान होने के नाते मैं कसम खा के कहती हूँ, अगर ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर नबूवत ना लगाई होती तो सच बात है कि मैं ऐसे मज़हब को छोड़ देती। मुझे पता है कई लोग मेरे ऊपर इस बात का फतवा भी लगाएंगे कि मैंने ये बात क्यों की, लेकिन ये सच बात है। ठीक है, मैं अभी भी उसके लिए लोग गलत लिख रहे हैं। मेरा वो कोई रिश्तेदार नहीं था, मेरे लिए एक मुसलमान भाई था जैसे आप लोग हैं। और मैं आपको बताऊं, मैंने बीइंग अ डॉक्टर लोगों को डिप्रेशन से मरते हुए देखा है। खुदा के लिए सबसे बड़ा सदका, सबसे बड़ी ज़कात आप लोगों की, सबसे बड़ी इबादत आप लोगों की जो है, आपके साथ रहने वाले लोग हैं। गुनाह से नफ़रत करें लेकिन गुनाहगार से मत कीजिए। पहली बात है, क्या है सबसे बड़ा गुनाह? सबसे बड़ा गुनाह कुरान पाक में क्या है? आप लोग मेरे साथ स्क्रीन पे हैं, मुझे बताइए क्या है। ठीक है, गुनाह कबीरा क्या है? कबीरा से कबीरा गुनाह क्या है? लिखें, मैं सुनना चाहती हूँ। कबीरा से कबीरा गुनाह है शिर्क करना, अल्लाह का किसी को शरीक ठहराना। ठीक है, तो जब आप किसी को ये बयान देते हैं कि ये शख्स गलत है, ये शख्स अच्छा इंसान नहीं है, ये हरामी है, ये जहन्नमी है, तो मुझे बताइए क्या अल्लाह के शरीक नहीं बन रहे आप लोग? आप कैसे कह सकते हैं? देखें, अभी बहुत सारे लोगों ने लिखा है शिर्क, तो क्या ये शिर्क नहीं है कि हम किसी के लिए ये लफ्ज़ कह दें कि फ़लाँ शख्स जो है वो जहन्नमी है, दोज़खी है, हरामी है, गलत है? कैसे कह सकते हैं हम इस चीज़ को? ठीक है, और हम किसी का दिल तोड़ना, मंदिर ਢਾ ਦੇ मस्जिद ਢਾ ਦੇ जो कुछ टहंदा, पर किसी दा दिल ना टावी, रब दिलों विच रहिंदा। ठीक है, हमने तो उस जिस दिल में रब रहता था, क्या हम भूल गए थे कि वो वही इंसान है, ये वही इंसान है जो हजूर नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे रो पड़ता था। ठीक है, कितने लोगों के आंखों में आंसू आते हैं हजूर के नाम से। मैं समझ ही नहीं सकती कि मेरे नबी के नाम से किसी की आंखों में आंसू आए, मुनाफिक की आंखों में नहीं आते। आप लोगों ने क्यों नहीं सोचा? कैसे एक इस्लामिक माशरे में हम लोगों ने उसकी वीडियो शेयर की? अरे आप लोग भाई हैं, आपसे अच्छे तो हम औरतें हैं। खुदा की कसम, हम औरतों में से किसी की नंगी वीडियो किसी ने शेयर की होती ना, जिनको आप कमज़ोर कहते हो, खुदा की कसम हम सड़कों पे निकल आते हैं। अरे आप मर्दों ने उसको मार डाला, कैसे मर्द हैं आप? ठीक है, आप सड़कों पे क्यों नहीं निकले? कि ये किसी की ज़ातियात है। शादी करके अगर कोई शख्स अपनी बीवी के सामने नंगा था या कुछ कर रहा था, कितना बड़ा गुनाह है कि एक मर्द किसी औरत को जलील करे या औरत उस मर्द को जलील करे। उस निकाह के बाद जिस पे अल्लाह ने उन पे पर्देदारी का एक दूसरे को हुर्मत दी कि ये तुम दोनों एक दूसरे के पर्दे की हुर्मत हो। ठीक है, तो क्या मुझे ये बताइए कि जब ये प्रॉब्लम हुई तो हम कहाँ थे? हम लोगों ने क्यों नहीं एहतजाज किया कि ये वीडियो बंद कर दी जाए? क्या ऐसा लॉ पाकिस्तान में नहीं बन सकता? बन सकता है। अभी मेरी इस वीडियो को शेयर करें। हुकूमत में जितने उलमा बैठे हैं, इस वक्त तो बड़े बड़े आलम बैठे हुए हैं हुकूमत में,
ठीक है, इस वक्त तो कोई ऐसा बंदा भी नहीं है कि जिसको ये कहें कि ये अच्छा कानून नहीं बना रहा। तो क्यों नहीं आ रहे ये लोग? क्यों नहीं ऐसा कानून बनाते कि कोई शख्स, चाहे वो उसके निकाह में था या नहीं था, किसी की वीडियो, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, उसकी वीडियो शेयर नहीं करेगा। शेयर करने वाले को फांसी लगा दें, तोहमत लगाने वाले को सजाए मौत दे दें, फिर मैं देखूंगी कि कैसे माशरा ठीक होता है। ठीक है, लोग सरेआम तोहमत लगा देते हैं। क्या शादी करना जुर्म था? शादी करना जुर्म था तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की, आप लोगों ने भी की। आपके साथ कोई औरत अगर ऐसा करेगी तो क्या आप लोग उसको अच्छा कहेंगे? और अगर औरत के साथ कोई मर्द ऐसा करेगा तो आप उसको अच्छा कहेंगे? बात ये नहीं है। अभी लोगों ने, मैंने ये भी वीडियोस देखी, मकाफात अमल है, उसने फलां को ये कहा था। लोग कहते हैं मकाफात अमल है, माँ बाप के साथ ज़्यादती की है तो इसी दुनिया में ज़्यादती होगी। मैं मान लिया, एक बाप ने अपनी माँ के साथ ज़्यादती की, तो अब अगर उसका बच्चा उसके साथ ज़्यादती कर रहा है तो उसका मकाफात अमल क्यों बन रहा है? वो तो वही कर रहा है ना, वो तो अल्लाह के, मसलन अल्लाह की के हुक्म के साथ कर रहा है, क्योंकि उसका मकाफात अमल था। ठीक है, अगर आमिर लियाकत ने किसी का दिल दुखाया था, किसी पे झूठी तोहमत लगाई थी, किसी की माँ को बुरा कहा था, तो वो उसका अमल था, अल्लाह उसको पूछ लेता। हाँ, आप लोग उसको जाके रोकते ना उस वक़्त जब वो बुलंदियों पे था, तो किसी ने जाके नहीं कहा आमिर लियाकत तुम्हारी कैसे जुर्रत हुई कि तुमने जो है वो किसी की माँ पे। मैंने पढ़ा कि जुनैद जमशेद की मदर को बुरा भला कहा था और उसके साथ बुरा हुआ, मैंने मान लिया। मैं पहली बात है, मैं शिर्क नहीं करती, मैं किसी को नहीं कहती कि कौन, हाँ मैं अच्छा कह सकती हूँ किसी को, लेकिन बुरा कहने का मेरे पास इख्तियार नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह के पास इख्तियार है। तो जब उसके पास सारी ताकतें थी उस वक़्त आप लोग क्यों नहीं उठे? जब उसको एक औरत ने गिरा दिया तो आप सब लोगों की ताकत याद आ गई, आप लोगों ने उसकी वीडियोस शेयर की, इस माशरे ने की। आपका मतलब ये नहीं है कि आप जो लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो लोग हैं, इसका मतलब है कि वो लोग जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, कैसे एक आज़ाद रियासत में जो टिपिकल प्योर इस्लामिक मुमलिकत है, ठीक है, कैसे हो गया कि वीडियोस शेयर होती रहीं, क्यों नहीं बैन किया गया? कहाँ गई हमारी हुकूमत? कहाँ गए हमारे लोग? कहाँ गए हमारे उलमा? आज एक आमिर लियाकत मरा, कल को कई आमरा मर जाएंगी इस दुख से कि उनकी वीडियो शेयर करेगा कोई शख्स। सोचें कि वो शख्स जो मियाँ बीवी रह चुके हों, वो अगर आपस में उनकी नंगी वीडियो नहीं होंगी तो कैसी होंगी? आई एम सॉरी कि मुझे इस तरह बात करनी पड़ रही है, ठीक है, लेकिन ये बातें क्या हमारे लिए एहसास नहीं है? प्लस अगर वो मियाँ बीवी नहीं भी थे तो आपको, मुसलमानों को ये तशहीर करने की इजाज़त नहीं है। उन लोगों के क्यों नहीं ब्लॉक किए गए वो तमाम अकाउंट्स जहाँ से वो एक दूसरे को ऐसी बलागत जो है वो शेयर कर रहे थे एक दूसरे को? मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए ये प्रॉब्लम, ये गलती दोबारा ना करें। इसके बाद अगर किसी माशरे में ये बारहा होना शुरू हो जाए, बेगुनाह लोग, मैं ये नहीं कहती कौन गुनाहगार था कौन नहीं था, लेकिन अगर कोई शख्स हमारी दिल आज़ारी से इस दुनिया से चला गया तो हम तो गुनाहगार हैं ना। तो जिस माशरे में दिल आज़ारी से लोग जाएंगे ना, वो माशरा नेकोकारों का नहीं होता, उस पर अल्लाह की रहमतें नहीं आती। तो इसलिए प्लीज़ अपनी नमाज़ों, रोज़े, इनसे भी ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल करें कि आपकी गलत बात से, गंदी बात से कोई शख्स डिसहार्ट हो के हार्ट अटैक में ना चला जाए, कोई तकलीफ़ से ना मर जाए। और इतना बड़ा शिर्क ना करें, ये गुनाह कबीरा है कि आप अल्लाह के शरीक बन के, अल्लाह जज है, वो जानता है कि हम में से कौन बंदा जहन्नमी है, कौन जन्नत का वाजिब है, किसके ऊपर जन्नत वाजिब है,
कौन अच्छा है बुरा है, हम अच्छा ज़रूर कह सकते हैं लेकिन बुराई को बुरा कह सकते हैं, किसी इंसान को बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि हम में से कोई भी फरिश्ता नहीं है। प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा और मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को शर्म आ जाए और वो ऐसा लॉ पास कर दें कि जहाँ पर ऐसी गलाजत भरी वीडियोस को कोई शख्स भी बार बार उसकी तशहीर ना करे। ठीक है, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। फ़ी अमान अल्लाह।